हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर्स में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं रियल एनालिसिस से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और टॉपिक क्या है तो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इनफाइनाइट सीरीज टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस। मतलब जो हम लोगों के पास रियल एनालिसिस में इनफाइनाइट सीरीज मिलता है, उन सभी सीरीज की कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इस टाइप की जो भी होती है उसके बारे में हम लोग जानते कैसे हैं। तो वो हमारे पास कुछ टेस्ट होती है जिसका यूज करके हम लोग पता करते हैं कि कोई सीरीज कन्वर्जेंट है या फिर वो डाइवर्जेंट है। तो चलिए इस लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखिए, इनफाइनाइट सीरीज से रिलेटेड जो फर्स्ट टेस्ट मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ वो क्या है, तो ये है हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट जिसे बोलते हैं। और हमारे पास कुछ इस फॉर्मेट में होता है। सीरीज क्या है? द सीरीज समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी r टू द पावर n। अगर हम लोग इस सीरीज को ओपन करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, 1 + r स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस डॉट डॉट, जहाँ की r जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो इस टाइप का अगर सीरीज मिले हमें तो उस सीरीज को कन्वर्जेंट कब बोलेंगे? तो अगर हमारे पास ये r की वैल्यू लेस देन 1 मिले तो उस केस में इस टाइप के जो सीरीज होते हैं वो क्या होते हैं, कन्वर्जेंट होते हैं। और जब हमारे पास r का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा हो जाए तो उस केस में हमें जो इस टाइप का सीरीज मिलता है वो क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। तो ये है इस सीरीज का स्टेटमेंट जिसे हम लोग जीपी सीरीज के नाम से जानते हैं। अगर इसकी प्रूविंग की बात किया जाए तो हम लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम लोग लोअर क्लासेस में पढ़ते आए हुए हैं, क्लास 11th या 12th में, कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की फाइनाइट सम और इनफाइनाइट सम को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो उसी फॉर्मूला के हेल्प से इसे हम लोग प्रूव करते हैं। तो अगर आप लोगों को इसका प्रूविंग के भी बारे में जानना है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को इसका जो प्रूविंग है वो मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर्स में करवा दूं। तो देखिए, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स भी है हमारे पास, तो उस एग्जाम्पल्स को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, इस टेस्ट से रिलेटेड हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है, तो उस एग्जाम्पल्स को देख लीजिए। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, द फॉलोइंग सीरीज आर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। मतलब इन सभी सीरीज में से कौन सा कन्वर्जेंट है और कौन डाइवर्जेंट है। तो आप देख सकते हो यहाँ ये सीरीज क्या है। अगर हम लोग इसे ओपन करना चाहें फर्स्ट वाले को, तो फर्स्ट में क्या है, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/2 द पावर n इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, जब 0 रखेंगे तो हमें यहाँ 1 मिलेगा, प्लस जब हम लोग 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2, प्लस यहाँ 2 रखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 दी पावर 3 एंड सो ऑन। इसी तरह से ये इनफाइनाइट टर्म्स तक चलता रहेगा। तो आप देख सकते हो इस टर्म में से जो हमें यहाँ कॉमन रेशियो मिलता है, जिसे हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं, तो वो क्या मिलेगा, हमें यहाँ से 1/2 मिल जाता है। और जैसे ही हमें r के बारे में पता चल जाता है कि r का वैल्यू लेस देन 1 हो जाए, तो उस केस में जो ये सीरीज हमें गिवन है वो क्या पता चलता है कि ये सीरीज एक कन्वर्जेंट सीरीज है। तो इस तरह से जो हमारे पास फर्स्ट सीरीज है वो क्या मिला, कन्वर्जेंट मिला। सिमिलरली यहाँ सेकेंड सीरीज को देखिए, सेकेंड में क्या है, 1+1+1+1+ एंड सो ऑन, इनफाइनाइट टाइम्स तक यहाँ रिपीट हो रहा है। तो अगर हम लोग इसे समेशंस की फॉर्मेट में लिखना चाहें तो यहाँ क्या लिखेंगे, समेशन यहाँ 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि जो हमारे पास r का वैल्यू है वो क्या मिल रहा है, हमें 1 मिल रहा है। और अभी अभी हम लोग टेस्ट पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास r का जो वैल्यू है वो क्या मिल जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मिल जाए, तो उस केस में जो हमारे पास जीपी सीरीज होता है वो क्या होता है, डाइवर्जेंट हो जाता है। तो ये जो सीरीज हमें मिल रहा है 1 का सम इनफाइनाइट टाइम्स,
वो एक तरह का डाइवर्जेंट सीरीज है। अगर हम लोग इसे प्रूव करना चाहें तो कैसे करेंगे? अगर क्या करते हैं हम लोग, इसे फाइनाइट टाइम्स तक अगर ऐड करें, मतलब n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करके यहाँ n तक रन करें, तो ये जो 1 है वो कितने टाइम्स ऐड होगा? तो ये 1 हमारे पास n टाइम्स रिपीट होगा। तो इसको अगर 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू n मिलेगा, और जब हम लोग n को अप्रोच करेंगे इन्फिनिटी की ओर, तो ये जो n है वो कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी की ओर। मतलब ये जो सीरीज का सम होगा, अगर हम लोग इनफाइनाइट टाइम्स 1 को ऐड कर दें तो ये कहाँ चल जाएगा? इन्फिनिटी की ओर। और हम लोग डाइवर्जेंट सीरीज का डेफिनेशंस ही जानते हैं कि कोई सीरीज डाइवर्जेंट हो रहा है, इट मीन्स दैट उस सीरीज का जो सम होगा या तो वो प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा होगा या तो फिर वो माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा होगा। तो इस तरह से जो हमारे पास सेकेंड सीरीज मिला वो क्या है? एक डाइवर्जेंट सीरीज है। सिमिलरली थर्ड सीरीज देखिए यहाँ क्या है? समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 3 टू द पावर n। अगर हम लोग यहाँ से समेशन ओपन करें तो क्या मिलेगा? 1 प्लस 3 टू द पावर 1 प्लस ये 3 टू द पावर 2 प्लस ये 3 टू द पावर 3 प्लस डॉट डॉट, ये क्या होगा? इनफाइनाइट टाइम्स तक इसका सम आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो सीरीज है एक किस तरह का सीरीज है? ये जीपी टाइप का सीरीज है। तो जीपी टाइप के सीरीज में हम लोग आर का जो वैल्यू है वो कैसे हम लोग फाइंड करते हैं? तो वो हमें पता चलता है कॉमन रेशियो से। तो जो यहाँ स्मॉल आर का वैल्यू होगा वो क्या मिल रहा है हमें? यहाँ 3 मिल रहा है। तो अभी हम लोग जीपी सीरीज का स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास आर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाए तो उस केस में हमारे पास जो सीरीज मिलता है वो क्या मिलता है? डाइवर्जेंट मिलता है। तो इस तरह से थर्ड सीरीज भी हमें क्या मिला? डाइवर्जेंट मिला। तो ये हमें डाइवर्जेंट मिल गया, ये भी डाइवर्जेंट है, और फर्स्ट वाला जो सीरीज है वो क्या मिला? कन्वर्जेंट मिला। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जीपी सीरीज से रिलेटेड। अब हम लोग नेक्स्ट टेस्ट पढ़ते हैं, और वो टेस्ट क्या है देख लीजिए। तो नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास है पी टेस्ट। इसका स्टेटमेंट क्या है वो देख लीजिए। द सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाय n टू द पावर p इक्वल टू 1 बाय 1 टू द पावर p प्लस 1 बाय 2 द पावर p प्लस 1 बाय 3 टू द पावर p प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन। और ये सीरीज कहाँ तक जाएगा? तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, जहाँ की जो हमारे पास p का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 होगा। और इस सीरीज को कन्वर्जेंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा? जो हमारे पास p है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और इस सीरीज को डाइवर्जेंट होने के लिए जो p का वैल्यू है वो हमें क्या मिलना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 1 मिलना चाहिए। अगर इन दोनों कंडीशंस को ये सीरीज रखता है तभी हम लोग बता पाएंगे कि इस टाइप के जो सीरीज होते हैं वो कब कन्वर्जेंट होंगे और कब वो डाइवर्जेंट होंगे। तो देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? समेशन 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो आप देख सकते हो हमारे पास अगर स्टेटमेंट में जो गिवन था हमारे पास सीरीज, उससे अगर कंपेयर करते हैं तो p का वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलता है? तो p का वैल्यू 2 मिल रहा है, और 2 जो है वो क्या है? ग्रेटर देन है 1 से। तो इस टाइप के जो सीरीज होंगे बाय द p टेस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि ये सीरीज क्या है? कन्वर्जेंट सीरीज है। सिमिलरली सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड क्या है? समेशन 1 बाय n। तो आप देख सकते हो अगर हम लोग इससे कंपेयर करें तो यहाँ से हमें p का वैल्यू 1 मिलता है, और हम लोग जानते हैं कि जब p का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 मिले तो इस टाइप के सीरीज क्या होंगे? एक डाइवर्जेंट सीरीज बनेंगे। और उसे हम लोग कहाँ से बोल सकते हैं? तो बाय द यूजिंग ऑफ p टेस्ट। तो इस तरह से जो सेकेंड सीरीज है वो हमें डाइवर्जेंट मिला। सिमिलरली थर्ड सीरीज की बात करें तो यहाँ p का वैल्यू हमें 1/2 मिलता है विच इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये भी सीरीज हमें क्या मिल गया? डाइवर्जेंट सीरीज मिला।
सिमिलरली आप फोर्थ सीरीज को देखिए, तो फोर्थ क्या कह रहा है, समेशंस 1 डिवाइडेड बाय n टू द पावर k वेयर k इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये क्या है, एक्चुअली पी टेस्ट का ही मॉडिफिकेशंस है, बस वेरिएबल यहाँ एक्सचेंज किया गया है। तो आप जानते हो कि जब p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो उस केस में जो हमें सीरीज मिलता है वो क्या मिलता है, एक कन्वर्जेंट सीरीज मिलता है। तो इस तरह से जो हमारे पास फर्स्ट एंड फोर्थ सीरीज है वो एक कन्वर्जेंट सीरीज है, और यहाँ सेकेंड एंड थर्ड जो सीरीज मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एक डाइवर्जेंट सीरीज मिल रहा है। तो आई होप आप लोगों को पी टेस्ट से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये दो टेस्ट में आप लोगों के लिए इस लेक्चर्स में लेकर के आया हुआ था। अब नेक्स्ट जो लेक्चर्स होगा उसमें क्या हम लोग डिस्कस करेंगे वो देख लीजिए। तो उसमें हम लोग पॉजिटिव टर्म सीरीज से रिलेटेड हम लोग उसका डेफिनेशन जानेंगे, और फिर पॉजिटिव टर्म सीरीज से रिलेटेड क्या क्या यहाँ कॉन्सेप्ट है और क्या क्या टेस्ट हमें मिलती है पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए, उन सभी के ऊपर भी नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो आप लोग इन सभी लेक्चर्स को कंप्लीट जरूर देखिए, ताकि आप लोगों को सीरीज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप CSIR नेट की प्रिपरेशंस कर रहे हो या IIT जेम, या आप MSc की स्टूडेंट हो या BSc की, अगर आप लोग हायर मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हो तो आप लोग इन सभी लेक्चर्स को डेली जरूर फॉलो कीजिए, ताकि आप लोगों को इन सभी से रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो कंफ्यूजन्स आप लोगों का दूर हो जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। अभी सीरीज से रिलेटेड ही क्लासेस आप लोगों की चलेगी, तो आप लोग इन सभी क्लास को कंटिन्यू ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते मैं बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरे क्लासेस की डेली अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो। और आप लोगों को ज्वाइन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन्स हो किसी भी क्वेश्चंस में तो आप लोग उस पर डायरेक्टली अपना डाउट पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।